बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दुखद खबर है, रूह कांप जाएगी। दरअसल जयपुर में परीक्षा देने जा रहे युवक की मौत हो गई है। कार की टक्कर से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। टक्कर के बाद युवक पुलिया से नीचे मकान की छत पर जा गिरा। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा देने जा रहा था युवक और सोडाला इलाके की एलिवेटेड रोड की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें विचलित कर सकती है। ये वो कार जिसके जरिए ये घटना हुई, ऑडी कार है। आप कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार काफी ज्यादा रही होगी, क्योंकि कार युवक से टकराई है, लेकिन कितनी ज्यादा एक साइड से डैमेज हो चुकी है, ये तस्वीरें बयां करती है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने युवक जा रहा था, लेकिन जिंदगी की डोर कट गई है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, वहां की तस्वीरों को दिखाइए और क्या पुलिस से बातचीत में ये समझ में आ पाया कि ये घटना किस तरीके से हुई, क्योंकि घटना की एक एक तस्वीर रूह में डर पैदा करने वाली है। बिल्कुल विजेंद्र, काफ़ी बड़ी घटना है। ये एलिवेटेड रोड है। यहाँ से पैदल पैदल जो युवक था, जो अभ्यर्थी था, वो पैदल पैदल आ रहा था, लेकिन उसके पीछे से एक ऑडी कार, नई कार आती है, ऑडी कार आती है। उसके बाद में यहाँ पर उस लड़की को टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद में यहाँ का लगा खंभा, नीचे खंभा गिर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, करीबन 150 फुट से दूर, यानी कि उस मकान पर, हम दिखाना चाहेंगे आपको, 150 मीटर दूर उस मकान पर जाकर उन चद्दर से टकराकर वो युवक उस मकान पर गिरता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। फिलहाल इसकी धुलाई करवा दी गई है, मकान की छत की धुलाई करवा दी गई है। जो मृतक है उसके शव को हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। अब पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 2 युवतियाँ जो गाड़ी चला रही थी, उन दोनों युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच चुकी है और मौका मुआयना कर रहे हैं कि किस प्रकार से घटना हुई। हालांकि जयपुर शहर में इतनी बड़ी जो घटना, इतनी दूरी पे गिरना पहली बार ऐसा हुआ है। खुद जो ट्रैफिक के अधिकारी हमारे साथ हैं, आद खान साहब, क्या कुछ घटना हुई जानना चाहेंगे? ये मॉर्निंग की बात है। एक कार जो कि हमने पुलिस कस्टडी में ले ली है, वो एलिवेटेड रोड पे टूवर्ड्स यहाँ जा रही थी सोडाला साइड में, और एक पैदल यात्री था जिसका बारे में मालूम हुआ कि वो कोई स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने आया था। तो कार अनकंट्रोल होकर के उससे एक्सीडेंट हुई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। एफआईआर दर्ज कर लिए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फर्दर फैक्ट्स क्या आते हैं वो आपको। खान साहब, इतनी दूरी पर लटकर गिरना, क्या लगता है कि गति काफ़ी तेज होगी कार की? हाँ, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वाहन तेज़ गति से था। बाकी अभी मौके पे जो लोग थे उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके बयान लेंगे। मौके की जैसी स्थिति है वो सेक्शन वगैरह ऐड करके कार्रवाई करेंगे। तो विजेंद्र, काफ़ी बड़ी घटना है। इतनी तेज गति, यानी कि 120 से भी अधिक गति थी उस कार की। 2 युवतियां जो कि ट्रैक सूट में थी, दोनों युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि एलिवेटेड रोड पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से मकान पर जा गिरना एक बड़ा हादसा अपने आप के अंदर। सत्यनारायण, 120 की स्पीड पर भी ये मुमकिन नहीं कि कोई दुर्घटना हो। 150 फीट दूर जाकर शव गिरे, युवक गिरे। ये स्पीड यकीनन 150 से ऊपर ही रही होगी, 160-70 के आसपास ये स्पीड रही होगी। लेकिन आप एक बार फिर इन तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि ये एलिवेटेड रोड से लेकर और उस मकान के बीच की दूरी जो है वो कितनी ज्यादा है, और बीच के इलाके को भी जरा दिखाइए। बिल्कुल विजेंद्र, आपका कहना बिल्कुल सही है। गाड़ी की गति वास्तव में 150 से ऊपर रही होगी। ये जो दिख रहा है खंबा वहाँ पर, ये खंबा था यहाँ पर। इस खंबे पर आने के बाद में वो खंबा नीचे गिर जाता है। ये देखिए, वो खंबा वो है जो खंबा नीचे गिर गया, लेकिन करीबन 150 फीट की दूरी है एलिवेटेड रोड और मकान के बीच की। इतनी दूर उछले गिरना, यानी कि 150 से भी अधिक उस कार की गति रही होगी, जिस कारण ने इस अभ्यर्थी की जान ले ली। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों युवतियों ने शायद कुछ नशा कर रखा हो, इसकी भी जांच की जा रही है। जब इस घटना की जानकारी मिली आला अधिकारियों को, तो तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और
कोशिश की जा रही है इस बात को जानने की कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, इतनी तेज़ गति के अंदर कार कैसे थी, जो कार थी वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये अपने आप में बयां करता है कि इतनी तेज़ गति ने इसकी मृतक की जान ली है, जो अभ्यर्थी से जान ली है। ये देखिए जो अंश बता रहे हैं हमको, ये कार का वो अभी भी अटका हुआ है इसके अंदर, ये कार का वो हिस्सा है जो गाड़ी यहाँ फंस गया था, लेकिन वो गाड़ी मौके पर ही बंद हो गई। हालांकि गाड़ी के एयर बैग खुल गए थे, इस वजह से वो गाड़ी में बैठे हुए दोनों युवतियाँ सेफ बच गई। लेकिन इतनी दूर जाकर गिरना अपने आप में एक बड़ी बात है, लोगों में चौंकाने वाली बात है कि, लेकिन बड़ी बात ये भी है विजेंद्र की जब ये खंभा नीचे गिरा तो उस समय नीचे कोई युवक नहीं खड़े थे, कोई लोग नहीं थे, अन्यथा एक बड़ा हादसा आज हो सकता था। विजेंद्र, सत्यनारायण, गाड़ी को चला कौन रहा था, उनके बारे में जानकारी लग पाई? कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल विजेंद्र, गाड़ी जो है जयपुर नंबर की वो गाड़ी थी और दो युवतियां उसको चला रही थी। हालांकि जब ये हादसा हुआ तो काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई हाथापाई युवतियों के साथ न कर दे, इसीलिए उन युवतियों को तुरंत प्रभाव से कस्टडी में ले लिया गया और सोडा थाना भेज दिया गया। क्रेन के जरिए जो गाड़ी क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसको भी थाने में भिजवा दिया गया। मृतक का शव मोर्चे में रखवा दिया गया है। फिलहाल जो मृतक है उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, उसके परिजन पहुंचेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। जो मृतक युवक है जो अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचा था राजधानी जयपुर, लेकिन जिंदगी गंवा चुका है, कहां का रहने वाला है, कब जयपुर पहुंचा, कौन से सेंटर पर एग्जाम देने वाला था, क्या पैदल ही यहां से जा रहा था, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी तक लड़का कहाँ का है ये इसका पता नहीं पाया, लेकिन श्यामनगर इलाके में वो उसका सेंटर बताया जा रहा है। अपने घर पे इकलौता लड़का बताया जा रहा है। अपने घर पे ये काम करता कि हाँ आज मेरे को कांस्टेबल बनना है। पिछले कई महीनों से वो कांस्टेबल पद की तैयारी कर रहा था, परीक्षा की तैयारी करता, लेकिन उस परीक्षा के देने से पहले ही उसकी सारी तैयारियाँ धरी रह गई। दुखद खबर है हालांकि, लेकिन फिर एक बात होती है कि लगातार ऐसे अभियान चलते हैं कि वाहन पर गति जो वाहन गति है उस पर नियंत्रण रखे, लेकिन वो शायद आज ये साफ हो गया कि कई लोग बाग अभी तक इस बात को समझे नहीं है कि उनकी गति के कारण किसी दूसरे की जान भी जा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर FIR लॉन्च कर ली गई है और तफ्तीश शुरू कर दी है कि दोनों युवतियों को नशा था या फिर युवतियाँ तेज़ गति के कारण यह हादसा हुआ है, इसलिए उनका मेडिकल करवाया जा रहा है जिससे कि नशे की पुष्टि हो सके। विजेंद्र, अगर सत्यनारायण अभी मेडिकल कराया जा रहा है तो किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? क्योंकि कुछ धाराओं को लगता है मेडिकल होने के बाद और सबूत सामने आने के बाद जोड़ा जाएगा। वर्तमान स्थिति में किन धाराओं में मामला दर्ज है? बिल्कुल देखिए विजेंद्र, बता दूं आपको कि वर्तमान के अंदर 307 यानी कि हत्या के उद्देश्य से जो मामला है वो दर्ज किया गया है। अगर इसके अंदर मेडिकल के अंदर अगर शराब का कुछ अंश मिलता है कि हाँ दोनों युवतियाँ जो चालक युवती थी उसने नशा कर रखा था, तो उसके खिलाफ 302 यानी कि हत्या जानबूझकर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उसकी जांच की जाएगी, दोषी होने पर उसे कैद की सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बात ये आती है कि कौन सी युवती वो गाड़ी चला रही थी। दोनों युवतियाँ बता नहीं पा रही कि गाड़ी कौन चला रही थी। ऐसे में दोनों युवतियों को SMS भेजा गया है जिससे कि उनका मेडिकल करवाया जा सके। मेडिकल के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें पुष्टि होने पर जो आगे की धाराएं हैं वो उस FIR के अंदर जोड़ दी जाएगी जिससे कि उनको सज़ा मिल सके। फिलहाल जो मृतक के परिजन हैं वो जयपुर आएंगे, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद में अग्रिम क्रिया शुरू होगी। अच्छा सत्यनारायण, जो ये पुलिया है इसकी जो रेलिंग है उसकी ऊंचाई को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं और कहा गया है कि राजधानी के जो बाकी इस तरीके के फ्लाईओवर हैं उसकी रेलिंग के मुकाबले इसकी रेलिंग की जो ऊंचाई है वो कम है। इसको लेकर JDA कुछ कहता है या पुलिस अधिकारी कुछ कहते हैं। और दूसरा ये कि इस पूरे एलिवेटेड रोड के लिए भी कहा जा रहा है कि जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं या इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, तो फिर क्या कुछ सतर्कता बरती गई? बिल्कुल विजेंद्र, इस रोड पर ये पहला हादसा नहीं है, कई हादसे इस प्रकार के हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो जो गति अवरोधक होता है जो होता है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर इसकी दीवार की बात करें तो करीबन 4.5 फीट की ये दीवार है। इस 4.5 फीट की दीवार से गिरना काफ़ी मुश्किल भरा है और आने और जाने के दोनों रास्ते अलग है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि आने और जाने का, यानी कि जो रास्ता अजमेरी गेट से श्यामनगर जाता है ये अलग है और जो रास्ता श्यामनगर से अजमेरी गेट की तरफ आता है उसकी जो रोड है वो अलग है। सबसे बड़ी बात यह है विजेंद्र की ये जो दीवार थी, इस दीवार के बीच में खंभा लगा हुआ था। अगर यहाँ पर ये खंभा नहीं होता तो शायद वो नीचे गिर जाता, लेकिन
वो गति उस कार की इतनी तेज थी कि इस खंबे को भी तोड़ दिया गया। उस कार ने उस खंबे को भी तोड़ दिया। खंबा टूटने के बाद में सीधा वो करीबन 150 फीट दूर उस छत पे जा गिरा। वहाँ भी नहीं गिरता, वो सामने जो चद्दर दिख रही है आपको लोहे की, उस चद्दर से वो युवक टकराता है। टकराने के बाद में उस मकान पे वो गिरता है। चद्दर भी टेढ़ी हो गई, तो माना जा रहा है कि विजेंद्र करीबन 150 से भी अधिक की गति होगी उस कार की, जिस कार ने इस अभ्यर्थी की जान ले ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विजेंद्र पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जिससे कि पूरी की पुष्टि हो सके और साथ साथ यहाँ क्या कुछ हो सकता है, आगे क्या कुछ इंतजाम हो सकते हैं जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विजेंद्र, बिल्कुल सत्यनारायण, मैं सोचकर ही अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि अगर ये हादसा दोपहर में होता तो कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता। ना सिर्फ पुलिया के ऊपर बल्कि जो खंबा नीचे गिरा है उसकी जद में बहुत से लोग आ सकते थे। बिल्कुल विजेंद्र, मैंने भी पत्रकारिता के लाइफ में पहली बार ऐसा हादसा देखा है कि करीबन 150 फुट युवक जा गिरा है, वो भी अल सुबह परीक्षा देने आया था। ये पुलिया, जब हम पुलिया पर आए थे तो हमको शायद आइडिया ऐसा था कि पुलिया के बिल्कुल पास में मकान होगा, लेकिन जब हमने देखा कि वास्तव में मकान की दूरी 150 फीट दूर है मकान, तब हमको आश्चर्य इस बात का कि आखिरकार कार की गति कितनी तेज रही होगी कि वो मकान की लगी हुई टीन शेड भी हम दिखाना चाहेंगे, वो कॉर्नर दिखाना चाहेंगे आपको। टीन शेड का ये कॉर्नर है, देखिए आप, ये टीन शेड का कॉर्नर है जो कि युवक के टकराने से मुड़ गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। उससे टकराने के बाद में ये युवक उस मकान की छत पर जा गिरा और उसने दम तोड़ दिया। उसका सिर फट गया मौके पर ही और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इस पूरी घटना हो जाने के बाद में दोनों युवतियाँ यहाँ खड़ी हो गई, उनको भी शौक हुआ कि आखिरकार ये घटना एकदम से कैसे हुई होगी। तो माना जा रहा है कि विजेंद्र 150 से भी अधिक उस कार की गति होगी, उस गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाई वो, और जो सड़क किनारे चलने वाला जो अभ्यर्थी था वो उस कार की चपेट में आ गया, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल FIR लॉन्च हो गई है। अब उपाय होने चाहिए विजेंद्र की, जो एलिवेटेड रोड है यहाँ पर डिवाइडर बनने चाहिए जिससे कि ऐसे हादसे नहीं हो और लोग अपने वाहन की गति पर नियंत्रण रख सके। विजेंद्र, सत्यनारायण, जो तस्वीर आपने दिखाई है, क्या मुमकिन है कि उस तस्वीर को आप एक बार फिर दिखाएं कि जो चद्दर है जिससे युवक टकराया है, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा हूं जिस तरीके से उस पर भी निशान बने हैं, अगर वहां वो चद्दर नहीं होती, मकान नहीं होता, तो युवक कम से कम 10-20 से 25 फीट और आगे जाकर गिरता। पूरी जिंदगी में, पूरी पत्रकारिता में इस तरीके का हादसा नहीं देखा गया। बिल्कुल विजेंद्र, मैं एक बार आपको दोबारा से बिल्कुल विजेंद्र बता दूं आपको, ये एलिवेटेड रोड है, दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये एलिवेटेड रोड है, इस कॉर्नर से ये देखिए, जो ये कॉर्नर है सड़क का, इस कॉर्नर से वो युवक पैदल पैदल आ रहा था। पीछे से गाड़ी आती है, गाड़ी की गति इतनी तेज़ थी कि उस युवक को टक्कर मारी। जब उस युवक को टक्कर मारी गई तो ये जो खंभा लगा हुआ था, यहाँ पर जो खंभा लगा हुआ था, वो खंभा नीचे गिर गया। देखिए आप, वो खंभा है जो नीचे गिरा हुआ है, वो खंभा नीचे गिर गया और गति उस गाड़ी की इतनी तेज़ थी कि यहाँ से करीबन 150 मीटर दूर, देखिए आप, 150 फीट दूर जो मकान है उसकी जो चद्दर है, हम चद्दर का कोना दिखाना चाहेंगे आपको, जो लोहे की शीट है उसका वो कोना मुड़ गया। अगर वो चद्दर वहाँ पर नहीं होती तो जो युवक था वो और भी दूर गिरता। तो अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी तेज़ गति से ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कोशिश की जा रही है कि ये सोचने की कि आखिरकार ये गंभीर हादसा किस प्रकार से हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह हुआ, अगर ये हादसा दिन में होता तो नीचे खड़े हुए लोग भी ये जो टूटा हुआ खंभा है उसकी चपेट में आ सकते थे और कई लोगों की जान जा सकती थी। विजेंद्र, अच्छा सत्यनारायण, एक और सवाल मेरे जहन में है। आपने कहा कि ये खंभा नीचे गिरा है और वो तस्वीरों में दिख रहा है, लेकिन जो खंभे की ऊंचाई है नीचे से सीमेंट के साथ, उस तक गाड़ी का टकराना थोड़ा मुश्किल है। तो सवाल मेरे दिमाग में यह है कि क्या गाड़ी से युवक टकराया और वो स्पीड इतनी ज्यादा थी कि युवक तेजी से खंभे से टकराया, खंभा नीचे गिरा और युवक वहां जाकर गिरा, या गाड़ी सीधी खंभे से टकराई है? देखिए, गाड़ी का टकराना और युवक का बीच में आना दोनों एक ही बात है। विजेंद्र, हम आपको दोबारा बताएंगे, यहाँ वो खंभा लगा हुआ था,
यहाँ वो जो युवक था वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन जब शख्स की गाड़ी टकराती है तो टक्कर पहले उस युवक के लगती है। युवक के लगने के बाद इतनी तेज टक्कर थी कि वो खंबा नीचे गिर जाता है, लेकिन जो युवक था वो करीबन 150 फीट दूर जाकर उस मकान पर, यानी कि एक सड़क होती है आने की, उस सड़क की चौड़ाई देख लीजिए आप, उस चौड़ाई से भी दूर जाकर उस मकान पर गिरता है। और ये भी तब संभव होता है विजेंद्र, जब जो कोने पर जो चद्दर लगी हुई है मकान की, उस चद्दर से टकरा जाता है। अगर वो चद्दर वहाँ पर नहीं होती तो माना जा रहा है कि उससे भी 40 फीट दूर वो युवक गिरता। माना जा रहा है जी कि 150 से क्या करीबन 180 से ऊपर की स्पीड ऑडी कार की, काफ़ी महंगी कार होती है, काफ़ी तेज़ चलती है, हवा से बातें करती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आज ये वास्तव में समझ में आ गया कि इतनी तेज गति किसी की जान भी ले सकती है। अच्छा सत्यनारायण, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार यकीनन 150 से ऊपर रही होगी, ऐसे में सड़क पर भी गाड़ी के टायर के निशान बने होंगे जब ब्रेक लगाए होंगे। पुलिस उनकी भी तफ्तीश कर रही होगी। वो निशान क्या सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, और गाड़ी टकराने के बाद कितनी दूरी तक घसीटती गई, क्या ये निशान वहां पर है? देखिए, निशान चेक करने के लिए शायद तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि जो निशान है उस गाड़ी के निशान अब तो मिट चुके होंगे। जो अधिकारी है यहाँ पर आके गाड़ी यहाँ से गुजर चुकी है, लेकिन काफ़ी तेज़ गति से पहले ही वो अपना नियंत्रण गाड़ी पे खो बैठी थी। हालांकि घुमाव है, हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये तीखा घुमाव है, ये देखिए तीखा घुमाव है। इस घुमाव पे आते हुए उस युवक को टक्कर मारी गई है। ये खंबा देखो, हर करीबन 10 से 15 फीट पर ऐसे खंबे लगे हुए हैं विज्ञापन के लिए, और यही वो खंबा था जो खंबा नीचे गिरा था। ये दूसरा खंबा है जो नीचे गिरा, दूसरा खंबा। ये देखिए जिस प्रकार से गाड़ी करीबन उस कोने से, ये देखिए यहीं से गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। ये जो लोहे का सरिया है ये मुड़ जाता है, और फिर धीरे धीरे मतलब कि स्पीड के अंदर ही वो गाड़ी यहाँ तक पहुँचती है, और गाड़ी के परखच्चे भी जो साइड में प्लास्टिक के होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। और जो युवक यहाँ पर जा रहा था उसको पता ही नहीं था कि मेरे पीछे मौत आ रही है, और इतनी तेज़ गति से आ रही है कि करीबन 150 फीट उसकी मौत उसको लेकर जाती है, मकान पे गिरता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस हादसे से प्रशासन क्या कुछ सबक लेता है, और यहाँ पर आगे से दुर्घटना ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं विजेंद्र। जी बिल्कुल सत्यनारायण, आपको मैं रोकना चाहूँगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो ब्लर करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल वो दो युवतियाँ जो ऑडी कार को ड्राइव कर रही थी। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों ही युवतियों को यहाँ से सोडाला पुलिस थाना ले जाया गया है, जहाँ उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम ऑडी कार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि जो भी लोग गाड़ी ड्राइव करते होंगे वो इन तस्वीरों को देखकर अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यकीनन ये स्पीड 170 से ऊपर रही होगी, 200 के आसपास रही होगी, क्योंकि गाड़ी लगभग 20 फीट तक रेलिंग से रगड़ती हुई चल रही है। उसके बाद वो गाड़ी युवक से टकराती है, खंबे से टकराती है। युवक 150 फीट दूर मकान की छत पर जाकर गिरता है, और वो भी तब जब चद्दर से टकराता है। अगर वो चद्दर नहीं होती तो युवक और भी आगे जाके गिरता। ये तमाम वो घटनाक्रम है जो बता रहे हैं कि स्पीड बिल्कुल अनकंट्रोल, गाड़ी पूरे तरीके से अनकंट्रोल थी। ऐसा नहीं है कि युवक अचानक से गाड़ी के सामने आया होगा। पहली नजर में जो तफ्तीश बता रही है, जो तस्वीरें बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा, युवतियां गाड़ी से कंट्रोल खो चुकी थी क्योंकि वहां घुमाव है। युवतियां उस स्पीड पर गाड़ी को घुमा नहीं पाई, और उसके बाद वो रेलिंग से टकराते हुए आगे बढ़ी। शायद इस दौरान युवतियां डर गई, उन्होंने ब्रेक लगाने की जगह गाड़ी में एक्सेलरेट किया है और स्पीड गाड़ी की और बढ़ी है। उसके बाद टकराते हुए युवक से गाड़ी टकराती है, खंबे से गाड़ी टकराती है, और यही सब कुछ यहां दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़े हुए लगातार। सत्यनारायण, जो विश्लेषण यहां तस्वीरों के जरिए मैं कर पा रहा हूं, आप मौके पर मौजूद हैं, लगता है कि घुमाव के दौरान गाड़ी की स्पीड लगभग 170-80 रही होगी। गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी को युवतियां घुमा नहीं पाई, गाड़ी टकराई है। उस दौरान ब्रेक की जगह युवतियों ने एक्सेलरेट किया है, और फिर युवक उसकी चपेट में आया, खंबा उससे टकराया और युवक दूर जाकर गिरा है।
बिल्कुल विजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। घुमाव के दौरान ये हादसा हुआ है। काफ़ी तेज़ गति थी गाड़ी की, अपना कंट्रोल उस गाड़ी पर नहीं रख पाई और यही कारण है कि करीबन जो घटना स्थल है वहाँ से करीबन 5 से 6 मीटर पर ही वो जी। इस